श्री राम जी मेरे सभी पापों और अवगुणों को क्षमा करके मुझे अपना लेंगे। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे थे। उनके सारे अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे थे। जब भी वे श्री रघुनाथ जी के स्वभाव के बारे में स्मरण करते तो मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते। भरत जी का राम जी के लिए प्रेम देखकर निषाद राज अपनी देह की सुध बुध भूला जा रहा था। तभी वे आश्रम के समीप जा पहुंचे और वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखकर भरत जी ऐसे आनंदित हुए जैसे कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। श्री राम जी के वन में निवास करने से वहां की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे राजा को पाकर प्रजा सुखी होती है। तभी केवट दौड़कर ऊंचाई पर चढ़ गया और अपनी भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, जो जामुन और आम के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहां श्री राम की पर्णकुटी सुशोभित है। वहां बहुत से सुंदर वृक्ष हैं जो सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण ने लगाए हैं। इस बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है जहां श्री सीता राम जी मुनियों समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की कथा सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर भरत जी वृक्षों को देखते हैं और उनके नेत्रों में जल भर आता है। तभी श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह पर दृष्टि पड़ते ही दोनों भाई ऐसे हर्षित हो गए जैसे किसी दरिद्र को पारस पत्थर मिल गया हो। और फिर वहां की रज को हाथों में उठाकर भरत और शत्रुघ्न अपने मस्तक और नेत्रों में लगा लेते हैं। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भरत जी ने श्री रघुनाथ जी से मिलने के समान सुख पा लिया हो। तभी भरत जी की दृष्टि प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर और पवित्र आश्रम पर पड़ी और आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का सारा दुख ऐसे मिट गया जैसे योगी को परमार्थ प्राप्त हो गया हो। तभी भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और उनकी पूछी हुई किसी बात का श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। उनके सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के वस्त्र बंधे हैं और उसी में तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी वहां विराजमान हैं। श्री राम जी मुनि के वस्त्र तथा जटा धारण किए हुए सीता जी के साथ बैठे ऐसे लग रहे हैं जैसे कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो। वह जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसको परमानंद और शांति की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें देखते ही छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम के सागर में डूब गया और वह अपना हर्ष और शोक और सुख दुख सब भूल गए। और हे नाथ, रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वह पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। भरत जी के प्रेम भरे वचनों को सुनते ही लक्ष्मण जी ने उन्हें तुरंत ही पहचान लिया और उन्हें समझते देर ना लगी कि भरत जी श्री राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। पर वे श्री राम जी की ओर मुख किए खड़े थे और भरत जी उनकी पीठ के पीछे थे।
इसलिए श्री राम जी ने उन्हें देखा नहीं तो लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। भरत का नाम सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठ खड़े हुए और उन्हें यह सुध ही नहीं रही कि कहाँ उनका वस्त्र गिरा, कहाँ तरकस, कहाँ धनुष और कहाँ बाण। और भरत जी के पास पहुंचते ही कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलन को देखकर सभी लोग अपनी सुध बुध ही भूल गए। दोनों भाई मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भूलकर प्रेम से पूर्ण हो रहे थे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर सभी देवता भयभीत हो गए।